गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू एजुके 5। आज के क्लास में हम जानेंगे कि इफ़ द नंबर 2n-1, 3n+2 एंड 6n-1 आर इन AP, फाइंड n एंड these नंबर्स। अब इसमें n तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ना फर्स्ट टर्म भी इसे मान लें तो कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें 3 ही टर्म मालूम है। तो इन्हीं 3 टर्म से हम आपका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन ये सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो उतना ही होगा जितना थर्ड टर्म से सेकंड टर्म घटाएंगे। कहने का मकसद है कि चूँकि ये AP में है, इसलिए कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, और कॉमन डिफरेंस उसी प्रकार से हम निकालेंगे और निकाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट अस स्टार्ट। 2n-1, 3n+2, 6n-1 आर इन AP। ठीक है, गिवन यहाँ कर दीजिए, गिवन। हेंस कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाएगा 3n-2 माइनस 2n-1 इज इक्वल टू 6n-1 माइनस 3n+2। ये बराबर होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस समान होता है। तो चाहे इससे और इससे कॉमन डिफरेंस निकालिए या इससे और इससे कॉमन डिफरेंस निकालिए, दोनों बराबर होगा। यानी थर्ड टर्म से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाइए और थर्ड टर्म से सेकंड टर्म घटाइए, और जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो समान होगा। इसलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। (3n-2 माइनस 2n+1 बराबर 6n-1 माइनस 3n+2। दिस टेंस टू। अब देखिए 3n से 2n गया तो ये बच गया n, और प्लस 3, और बराबर हो गया आपका 6n से 3n गया तो ये बच गया 3n और माइनस 3। दिस टेंस टू। अब n को एक तरफ लाते हैं, यानी n-3n बराबर -3, और ये +3 है तो ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। -3 इज इक्वल टू -6। दिस टेंस टू। अब आप देखिए कि -3n से n गया तो ये हो गया -2n इज इक्वल टू -6। दिस टेंस टू -2n -2 इज इक्वल टू -6/-2 डिवाइडिंग बाई -2, डिवाइडिंग बाई -2। तो ये -2 इस -2 से चला गया, और ये -2 इसको बना दिया +3 हो गया। This tells to
n बराबर 3। ये हमारा n का वैल्यू आ गया। अब माइनस n, अब आपका हो गया 3n माइनस 2, 3n प्लस 2, और थर्ड हो गया 6n माइनस 1। Putting the value of n 2n माइनस 1 बराबर हो गया 2 इंटू 3 माइनस 1 बराबर 5। 3n प्लस 2 बराबर हो गया ये आपका 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, और 6n माइनस 1 बराबर हो गया 6 इंटू 3 माइनस 1 बराबर 17। Hence 5, 11, 17 are the required number। आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। ये प्रश्न एक नए तरह का प्रश्न था। इस तरह का प्रश्न अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग नहीं सॉल्व किए थे, तो ये एक नया प्रश्न था। ये प्रश्न आपका आया है 2013 में। ये प्रश्न आपका आया है 2013 में। CBSE 2013। ये 2013 में आया है प्रश्न, और एक नए तरीके का प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन जानना ज़रूरी था। सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, केवल थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना है, बस आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।